नमस्कार दोस्तों। अरे मैं ध्रुव राठी की तरह की बात कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आज नहीं तो कल इस टॉपिक पे उसकी वीडियो आई जाएगी, बट उससे पहले मैंने बना दिया है। देखो, आप लोगों को पता ही होगा, स्टारलिंक इंडिया में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जियो और एयरटेल के साथ मिलके। अब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ये स्टारलिंक क्या है, स्टारलिंक इंडिया क्यों आना चाहता है, आ गया तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और ऑलरेडी जो जायंट्स बैठे उनका क्या होगा, हमारे पास थ्रेट्स क्या है। मतलब स्टारलिंक से रिलेटेड आपको सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहले बात कर लेते हैं स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक आपको पता होगी, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक सब्सिडरी है। मतलब स्पेसएक्स की एक कंपनी है स्टारलिंक, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। मतलब सैटेलाइट से डायरेक्ट हमें इंटरनेट मिल जाएगा, कोई खंबा नहीं लगाना, कोई टावर नहीं लगाना, कोई लाइट नहीं लगानी, मतलब कुछ भी वायर किसी का झंझट नहीं है। डायरेक्ट फोन कनेक्ट होगा सैटेलाइट से या फिर डायरेक्ट डिस्कनेक्ट होगा सैटेलाइट से, हमें फुल ऑन इंटरनेट मिल जाएगा। तो ये काम हो गया हमारे स्टारलिंक का। स्टारलिंक ये काम करती है। अब ये इंडिया क्यों आना चाहती है? भाई, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन लेके बैठे हम लोग। अभी भी 40% लोग ऐसे जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है, मतलब जहां पे इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है। रूरल एरिया हो गए, डेजर्ट हो गए, पहाड़ी हो गए, यानी ऐसे बहुत से रिमोट एरियाज हैं जहां पे मोबाइल में भी इंटरनेट नहीं है क्योंकि वहां तक टावर ही नहीं लगे। तो ये इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन स्टारलिंक इंडिया आना चाहता है। एलन मस्क ने इसको ऑलरेडी प्रपोज कर दिया था 2020 में ही। देखो, ये अभी तक नहीं आया, उसके पीछे काफी सारे रीजन है, लेकिन उनमें से कुछ मेन रीजन के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो है रेगुलेटरी अप्रूवल्स, या फिर आप कह सकते हो सिक्योरिटी क्लियरेंस। ये नहीं मिला इंडिया में उसको। ये क्यों नहीं मिला? देखो, हमारे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हर एक चीज का ट्रैक रखते हैं, मतलब हमने क्या एक्सेस किया है। अब यही सेम चीज अब जो इंडियन कंपनीज है, अगर उनके पास ट्रैक जाता है तो इट्स ओके, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन यही सेम चीज कोई बाहर की कंपनी अगर हमें प्रोवाइड करा रही है और हम कुछ भी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके पास वो ट्रैक जाएगा, एंड इसी वजह से ये एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। यही रीजन है जिससे अभी भी जो रेगुलेटरीज हैं उनसे और जो अथॉरिटीज हैं उनसे अप्रूवल नहीं मिला है। एंड ये अगर क्लियर होती है तभी जाके स्टारलिंक को लाइसेंस मिलेगा टू ऑपरेट इन इंडिया। एंड दूसरा जो रीजन हो सकता है, विच इज वेरी कॉमन, इंडिया की जो कुछ पॉलिसीज हैं वो एलन मस्क को पसंद नहीं आई। अब वो पॉलिसीज क्या है आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे जितने भी स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनको ऑक्शन होती है। अब जैसे 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, इनके ऑक्शंस हुए थे, और इस ऑक्शन के थ्रू जो भी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छा बिड लगाती थी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, वो आगे ऐसे प्रोसेस होता था। अब इसी बात पे एलन मस्क का क्या कहना, भाई हम क्यों ऑक्शन कराए, हमारा तो कोई काम ही नहीं है ना हमें टावर लगाने, ना हमें कहीं वायरिंग करनी है, तो मुझे तो ये चीज चाहिए ही नहीं, एंड मैं इतनी बड़ी इतनी महंगी बिड क्यों ही लगाऊंगा। तो इस वजह से ये दो चीज अटकी हुई थी। तो ये चीज टलती गई। अभी रिसेंटली मोदी जी गए थे यूएस, आपको पता ही होगा, रिसेंटली गए थे, तो वहां पे ट्रम्प से मिले और उसी के साथ साथ एलन मस्क से मिले। तो उस मीटिंग में कुछ चीजों पे बात हुई, जैसे इनोवेशन हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट्स है उस फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड स्टारलिंक का इंडिया में आना उसी चीज का एक रिजल्ट है। देखो, मैं कहता हूं अगर स्टारलिंक इंडिया में आ भी जाता है तो वो सस्टेन कर पाएगा स्टारलिंक। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड 40% लोग अभी भी ऐसे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, लेकिन वो 40% लोग अभी भी वो हैं जो ब्लू पॉवर्टी लाइन है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है इस चीज को अफोर्ड करने के लिए। स्टारलिंक कंपैरेटिवली बहुत महंगा है। अब महंगा किसके प्राइसेस की बात करा देता हूं। अगर मैं स्टारलिंक के नॉर्मल से सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं कि मंथली वो कितनी स्पीड और कितना पैसा लेता है, अगर मैं यूएस की बात करता हूं तो वहां पे जो रेजिडेंशियल जो उनका प्लान है वो है अराउंड $80 का पर मंथ। $80 यानी कि इंडिया में कि हम लगाए तो अराउंड 6700 होता है, जिसमें 25 to 100 MBPS की स्पीड मिलती है। अब एक इंटरनेट की स्पीड के लिए महीने का 6700, चलो मैं कह रहा हूं वो यूएस के प्लान हैं, वहां पे लोग काफी ज्यादा रिच है। अगर हम लोग अपनी ही जो पड़ोसी कंट्री है भूटान की बात करें तो भूटान में भी स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे 100 कंट्रीज में करता है। तो भूटान में जो प्राइसेस हैं वो है अराउंड 3000 रुपीज। अराउंड 3000 रुपीज मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वहां की जो करेंसी इंडियन करेंसी से मिलती जुलती है, तो उसकी करेंसी में 3000 है, यहाँ पे भी वो 3000 होगा। एंड वही उनका जो स्टैंडर्ड प्लान है जहां पे स्पीड थोड़ी बढ़ के 25 MBPS टू 110 MBPS की जो स्पीड है उसका जो प्राइस है वो है 4200 रुपीज पर मंथ। अब जहां पे इंडिया में जो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो 699 रुपीज में महीने का 100 MBPS दे रहे हैं, मेरे खुद की इंटरनेट स्पीड भाई 200 MBPS है, मैं महीने का सिर्फ 900 रुपीज देता हूं। एंड ऐसे जियो हो गया, BSNL कंपैरेटिवली और भी ज्यादा सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, वहां पे लोग इस चीज को खरीदेंगे, मतलब इस चीज को लगवाएंगे। एंड जहां पे ये सिर्फ मैं सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं पूरे सेटअप को लगाने की
तो सेटअप को लगाने की कॉस्ट 20,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आती है। डिपेंड्स अपॉन आपके यूजेस क्या है इंटरनेट के। अगर आप बहुत अच्छा एक प्लान लगाना चाहते हो, मतलब बहुत अच्छा आपको बिजनेस यूजेस के लिए चाहिए, तो वो सेटअप लगाने का कॉस्ट जा सकता है अप टू 2.5 लाख रुपीज, एंड जिसमें ऑब्वियसली मंथली चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। अगर मिनिमल भी हम लोग चार्जेस लगाएं तो एक सेटअप लगाने की जो उसका एक डिश आता है, क्योंकि वो डिश ही डायरेक्ट कनेक्ट करेगा हमें सैटेलाइट से, वो ही कॉस्ट करेगा हमें 20,000 रुपीज प्लस महीने का 4500 रुपए हम लोग इंटरनेट के खर्च करेंगे। तो जहां पे सेटअप की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा आ रही है, अब बात करते हैं मोबाइल पे डायरेक्ट कैसे चलेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 16 प्रो मैक्स है एंड आईफोन 14 के बाद कुछ, मतलब यहां पे आप लिस्ट भी देख सकते हो उन मोबाइल्स की जो सैटेलाइट इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं। अभी भी 99% मोबाइल्स ऐसे हैं जिन पे सैटेलाइट कनेक्टिविटी का डायरेक्ट ऑप्शन है ही नहीं और ना वो कनेक्ट कर सकते। तो मोबाइल का तो छोड़ ही दो, अगर हमें उसे डायरेक्ट वाईफाई लगवाना है, मतलब एक तरह का सेटअप बॉक्स या डिश अपने घर पे लगा के अपने मोबाइल फोन पे इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए हमें एक भारी अमाउंट देना पड़ेगा, 20,000 30,000 या फिर कैन गो अप टू 2.5 लाख रुपीज। तो यहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये लोग खरीदेंगे भी या फिर नहीं। मैं कह रहा हूं बेनिफिट्स हैं बट एट अ कॉस्ट, मतलब इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हमें भरनी पड़ेगी। एंड उसी के साथ साथ एक बहुत क्लियर पॉइंट है कि अभी ये सिर्फ अनाउंस हुआ है एंड अभी भी ऐसे बहुत सारे लाइसेंस रहते हैं जो स्टारलिंक को लेने इंडियन रेगुलेटरी से, अथॉरिटी से, वो मिलेंगे भी या फिर नहीं, अभी इस चीज में टाइम लग सकता है। तो लेट्स नॉट मेक इट अ हाइप। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या ये इंडियन मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, क्या ये हमारी सिक्योरिटीज के लिए थ्रेट्स हो सकता है, या फिर ये इतने रीजनेबल प्राइस कर पाएगा जितने इंडिया में चल रहे हैं। और स्टारलिंक को लेके आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड आई होप स्टारलिंक से लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यस, कमेंट बॉक्स में यस लिख के वीडियो को कर दो लाइक। चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है जिससे हम और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सके। थैंक यू सो मच।